जय हिंद दोस्तों। नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच सीधी टक्कर है। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने आदिवासी उम्मीदवार उतारकर समीकरण रोचक बना दिया। सवाल है, क्या टाइगर जयराम किसी का खेल बिगाड़ेंगे या वोट कटवा बनकर रहेंगे? क्षेत्र में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। कुल मतदाताओं में पुरुष 1,24,899, महिलाएं 1,30,921 हैं। आदिवासी मतदाता 48%, ओबीसी 40% हैं। पिछले चुनाव में जेएलकेएम को 8,000 वोट मिले थे। हार 90,000 वोटों से हुई। इस बार अंतर प्रभावित हो सकता है। जामताड़ा के गांधी मैदान में हजारों खून जांच शीशियां खुले में फेंकी मिली। संक्रमण का खतरा बढ़ा। सार्वजनिक मैदान में रोज सैकड़ों लोग टहलते हैं। लापरवाही से स्वास्थ्य संकट गहराया। स्थानीय लोग नाराज, सफाई जांच मांग रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन सोरेन ने नियम उल्लंघन माना, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया, खुद को बदनाम करने की कोशिश बताया। स्वास्थ्य मंत्री सुधार प्रयासों का दावा कर रहे हैं। चाईबासा एचआईवी कांड के बाद विभाग पहले से विवादों में, यह मामला लापरवाही और राजनीति दोनों उजागर कर रहा है। रांची से बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा पाए अपराधी को समय से पहले जेल से रिहा कराने में फंसे 2 रिटायर्ड अफसरों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रवीण कुमार और कमलजीत सिंह दोनों पर गलत रिपोर्ट देकर पवन तिवारी नामक आजीवन कैदी की रिहाई कराने का आरोप है। लोकायुक्त ने दोनों पर कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन मामला अब तक अदालत में अटका हुआ है। प्रवीण कुमार रिटायरमेंट के बाद भी अनधिकृत रूप से कार्यालय का काम कर रहे हैं, जबकि कमलजीत सिंह झारखंड आवास बोर्ड में पदस्थ हैं। अदालत ने सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जब राज्य खुद लोकायुक्त के आदेश को चुनौती दे रहा है तो निष्पक्ष जांच कैसे संभव है? सिमडेगा से बड़ी खबर, बानो में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 10 डिब्बे पटरी से उतरे सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में आज सुबह लगभग 10:13 पर एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। राउरकेला से रांची जा रही मालगाड़ी कनारावा स्टेशन पार करते ही पटरी से उतर गई, जिससे 10 डिब्बे बेपटरी हो गए और 3 से 4 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दुर्घटना में अप और डाउन दोनों लाइनें क्षतिग्रस्त होने से हटिया राउरकेला रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही ठप है। पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस को टाटी स्टेशन पर रोक दिया गया है। मौके पर रेलवे और पुलिस टीम राहत व मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए हैं। रांची से बड़ी खबर, लोअर बाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रकों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद। रांची पुलिस ने बुधवार को लोअर बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पशु का मांस जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 ट्रक, एक बड़ा और एक छोटा, पकड़ा है, जिनमें अवैध रूप से मांस भरा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने तत्काल मांस को कब्जे में ले लिया और अब इस काले कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। झारखंड में वर्ष 2005 से गोवंश की हत्या और उसके मांस के व्यापार पर सख्त प्रतिबंध है। फिर भी कुछ इलाकों में यह धंधा चोरी छिपे जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। लातेहार से चुनावी खबर, पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम का दावा, घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की ऐतिहासिक जीत तय। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। 11 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। झामुमो ने दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि जनता दिवंगत रामदास सोरेन के कार्यों से प्रभावित है और अब उनके बेटे सोमेश को अपार समर्थन मिल रहा है। पिछली बार झामुमो ने बाबूलाल सोरेन को 22,446 मतों से हराया था। इस बार भी मुकाबला रोचक, लेकिन झामुमो के पक्ष में दिख रहा है।
रांची से बड़ी खबर। विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली अग्रिम बेल। जेल में बंद ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए एसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्निग्धा सिंह पर एसीबी ने आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन का मामला दर्ज किया है। एसीबी की एफआईआर में स्निग्धा सिंह नामजद आरोपी हैं। विवादित भूमि हजारीबाग सदर अंचल के बभनवे मौजा में स्थित है, जिस पर वर्तमान में नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित हो रहा है। रांची से बड़ी खबर। झारखंड में ब्लड सेफ्टी पर गंभीर सवाल। एनएट टेस्टिंग के अभाव में बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित मासूम बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक एलाइजा या सीएलआईए जांच से संक्रमण का जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि विंडो पीरियड में वायरस शरीर में मौजूद रहने पर भी टेस्ट में नहीं दिखता। इस जोखिम को कम करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एनएटी, जो शुरुआती चरण में ही वायरस को पहचान सकती है। दुर्भाग्य से राज्य के अधिकांश ब्लड बैंक अब भी नैट आधारित स्क्रीनिंग नहीं करते और ई-रॉक्ट कोष या डोनर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। थैलेसीमिया, गर्भवती महिलाएं और आईसीयू मरीज जैसे हाई रिस्क समूहों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार ने घटना के बाद संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर जांच शुरू की है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए ब्लड यूनिट बारकोडिंग, डोनर की यूनिक आईडी, एनएट टेस्टिंग और सभी ब्लड बैंकों को एनएबीएच मान्यता देना जरूरी है। झारखंड को अब टेस्टेड, ट्रस्टेड और ट्रेसेबल ब्लड सिस्टम अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि किसी मासूम की जिंदगी लापरवाही की कीमत न बने। पलामू से खबर। अगस्त 2024 से प्रभार में चल रहा जिला खेल पदाधिकारी का पद, खेल गतिविधियां प्रभावित। पलामू में जिला खेल पदाधिकारी का पद अगस्त 2024 से प्रभार में चल रहा है, जिससे जिले की खेल व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। विभाग की कई योजनाएं ठप्प हैं और खिलाड़ियों का मनोबल गिरता जा रहा है। प्रशिक्षण, चयन शिविर और प्रतियोगिताओं की जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही है। उमेश लोहरा के तबादले के बाद से अब तक पद केवल प्रभार व्यवस्था में ही संचालित हो रहा है। अगस्त 2025 से डीआरडीए निदेशक रतन कुमार सिंह इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। खेल प्रेमियों का कहना है कि यदि जिला खेल पदाधिकारी के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाए तो जिले में खेलों को नई दिशा मिल सकती है। रांची हजारीबाग से बड़ी खबर। केस डायरी नहीं जमा होने पर एसीबी कोर्ट में अब 1 नवंबर को सुनवाई। आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े मामले में आरोपित ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की याचिकाओं पर हजारीबाग एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में अदालत ने एसीबी को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अभियोजन पक्ष ने समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की है। एसीबी की एफआईआर संख्या 11/2025 में दोनों पति पत्नी नामजद आरोपी हैं। विवादित भूमि हजारीबाग सदर अंचल के बभनवे मौजा में स्थित है, जहां वर्तमान में नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित है। विनय सिंह ने नियमित बेल, जबकि स्निग्धा सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। रांची से खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन 2025 का आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को उनके आवासीय कार्यालय में लुगु बुरु घाटाबाड़ी धोरोम गाढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्हें आगामी अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी 3 से 5 नवंबर 2025 तक टीटीपीएस ललपनिया, बोकारो स्थित लुगु बुरु घाटाबाड़ी में होगा।
सम्मेलन में देश विदेश से सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे और आदिवासी संस्कृति, परंपरा व एकता पर विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति और आस्था के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बैठक में अध्यक्ष बबुली सोरेन, सचिव लोबिन मुर्मू, मिथिलेश किस्कू, बिंदे सोरेन, सुरेंद्र टुडू, बुधन सोरेन, सुखराम बेसरा, मेघराज मुर्मू और संतोष हेम्ब्रम सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। रामगढ़ से खबर, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी रांची रवाना। खेलो झारखंड के तहत आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रामगढ़ जिले की टीम को मंगलवार को रवाना किया गया। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नलिनी रंजन, एपीओ कुमार राज और इप्सिता तिर्की ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए झंडा दिखाकर रांची के लिए रवाना किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने कहा कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता का असर अब रामगढ़ जिले में स्पष्ट दिख रहा है। हाल ही में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर जिले ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि एथलेटिक्स में भी हमारे खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रांची के खेल गांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसमें रामगढ़ के 94 खिलाड़ी भाग लेंगे। मौके पर कई शिक्षक और टीम के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। सरयू राय का बयान, सिविल सर्जन का निलंबन नाकाफी, स्वास्थ्य मंत्रालय और सचिवालय जिम्मेदार। रांची, चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना पर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल सिविल सर्जन का निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय और सचिवालय दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। राय ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी ब्लड बैंक अराजकता की स्थिति में हैं और राष्ट्रीय रक्त नीति, नेशनल ब्लड पॉलिसी के प्रावधान अब तक लागू नहीं किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2022 में विधानसभा में सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि रक्त संग्रह के मानकों का पालन नहीं हो रहा, तब भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने बताया कि झारखंड के 24 जिलों में से केवल 3 जिलों रांची, जमशेदपुर और रिम्स में ही ब्लड सेपरेशन यूनिट कार्यरत हैं। बाकी जिलों में प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लाज्मा अलग करने की सुविधा नहीं है, जिससे मरीजों को पूरा रक्त चढ़ाना पड़ता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। राय ने कहा कि अधिकांश ब्लड बैंक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के अधीन चल रहे हैं, जबकि नीति के अनुसार इनके संचालन के लिए स्वतंत्र चिकित्सक की नियुक्ति जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के शीर्ष स्तर पर लापरवाही के कारण ही ऐसी भयावह घटनाएं घट रही हैं। रांची में जीएसटी घटने के बाद वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। एक माह में कुल 27,986 वाहन बिके, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहले औसतन 8 से 9,000 गाड़ियां ही बिकती थीं। जीएसटी दरों में 5 से 10% की कमी से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला। इस दौरान 4,726 चारपहिया और 20,760 दोपहिया वाहन बिके। धनतेरस और दीपावली ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया। ऑटोमोबाइल विक्रेताओं का कहना है कि टैक्स में कमी के बाद ग्राहकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और बाजार में खरीदारी का रुझान मजबूत बना हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने 2 घंटे से अधिक बहस की, जबकि राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से क्रमशः अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व संजॉय पिपरवाल ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि तय की है। तब तक परिणाम जारी करने पर लगी रोक बरकरार रहेगी। यह मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। रांची में चक्रवाती तूफान मौथा का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 अक्टूबर 2025 तक राजधानी में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसको देखते हुए रांची नगर निगम को अलर्ट पर रखा गया है।
प्रशासक ने सभी शाखाओं को तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छता शाखा ने पानी जमाव से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है और सुपर सकर ऑफ डी सिल्टिंग मशीनें लगातार काम कर रही हैं। हॉर्टिकल्चर शाखा को तेज हवा से गिरे पेड़ों को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 1870 1235 पर 24 घंटे सक्रिय रहेगा। नागरिकों को निचले इलाकों व नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। धनबाद जिले के पंचेत डैम में 155 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। परियोजना का निर्माण दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। यह परियोजना भारत सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा पहल का हिस्सा है। इसमें से 75 मेगावाट प्लांट झारखंड की ओर और 80 मेगावाट प्लांट पश्चिम बंगाल की ओर लगाया जाएगा। डैम की जल सतह पर तैरते हुए सोलर पैनल सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न करेंगे। डीवीसी अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और झारखंड को 310 मेगावाट अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ होगी। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने राज्य के पूर्व उत्पाद सचिव आईएएस मनोज कुमार से पूछताछ शुरू की है। एजेंसी ने उन्हें पहले ही नोटिस भेजा था, जिसके बाद वे बुधवार को एसीबी मुख्यालय रांची पहुंचे। वहां उनसे लंबे समय तक पूछताछ की गई। इससे पहले इस मामले में एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ने वर्ष 2023 से फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर काम शुरू किया, जिससे सरकार को 38 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों मेसर्स दीक्षिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओम साई विब्रेजेस प्राइवेट लिमिटेड को बिना मंत्री की जानकारी के 11 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जबकि इन पर 450 करोड़ रुपए का बकाया था। यह भुगतान मनोज कुमार के सचिव रहने के दौरान हुआ था। चाईबासा डीएमएफटी घोटाले के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी का धरना 11 नवंबर को चाईबासा जिले में डीएमएफटी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भारत आदिवासी पार्टी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने खनन प्रभावित गांवों के लोगों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से 11 नवंबर 2025 को चाईबासा जिला मुख्यालय में धरना देने की अपील की है। पश्चिम सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद यहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि गुवा और चिड़िया की खानों में लगभग 370 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है, लेकिन खनन से प्राप्त राशि का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बारला ने कहा कि अगस्त 2025 तक डीएमएफटी में 3,344 करोड़ रुपए जमा हुए, जिनमें से 1,846 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए, पर इसका लाभ प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा लाल फीताशाही और राजनीतिक सिफारिशों में फंस गया है। पार्टी ने मांग की है कि डीएमएफटी घोटालों की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। इस मौके पर गुलिया चेरवा, नरेंद्र केरकेट्टा, शांतियल कांडेबुरु, बलदेव जाते, समीर चेरोवा और संजय समेत कई नेताओं ने ग्रामीणों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गोविंदपुर गिरिडीह मार्ग पर बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर, कई घायल। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र स्थित कमलपुर जंगल के पास गोविंदपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बुधवार को बस और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस के कई यात्री घायल हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और उसका केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही टुंडी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटाने का कार्य शुरू कराया।
पुलिस ने बस और ट्रेलर जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया था। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। बस में सवार अन्य घायलों को भी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल कुमार पांडेय ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है। सड़क से मलबा हटाकर यातायात बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पर माकपा का विरोध। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन। रांची। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को विस्तारित करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गरीबों और कमजोर तबकों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। पार्टी की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रही है। बृंदा ने कहा कि बिहार के अनुभव से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में हजारों गरीब लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने और मतदाता नामांकन को समावेशी व निष्पक्ष बनाने की मांग की। पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने प्रेस वार्ता में कहा कि चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना एक अक्षम्य अपराध है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि माकपा घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी को समर्थन देगी। एसबीआई लाइफ की थैंक्स ए डॉट पहल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। स्तन स्वास्थ्य पर बढ़ाई जागरूकता। रांची। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक अनूठी पहल करते हुए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी थैंक्स ए डॉट अभियान के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। कंपनी ने 1191 हग ऑफ लाइफ हॉट वाटर बैग्स से बना सबसे बड़ा मोज़ेक तैयार किया, जिस पर लिखा था टेक ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम विथ थैंक्स ए डॉट। यह रिकॉर्ड मुंबई में आयोजित विशेष कार्यक्रम में दर्ज किया गया, जिसमें एमडी एवं सीईओ अमित झिंगरन, अभिनेत्री व स्तन कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी, सीएसआर प्रमुख रविंद्र शर्मा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक स्वप्निल डांगरीकर उपस्थित थे। भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। हर 4 में से 1 मामला इसी से जुड़ा होता है। आईसीएमआर के अनुसार 60% से अधिक मामलों का पता देर से चलता है, जबकि शुरुआती जांच से 90% मरीजों का उपचार संभव है। थैंक्स ए डॉट पहल वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। वर्ष 2023 में लॉन्च किए गए हग ऑफ लाइफ बैग से महिलाएं सुरक्षित स्व परीक्षण करना सीख सकती हैं। इस वर्ष कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने मिलकर यह मोज़ेक बनाकर संदेश दिया, स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना ही सशक्तिकरण की शुरुआत है। रविंद्र शर्मा ने कहा, महिलाएं परिवार की नींव होती हैं, लेकिन अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हैं। थैंक्स ए डॉट अभियान आत्म देखभाल को सामाजिक बातचीत का हिस्सा बना रहा है। महिमा चौधरी ने कहा, मैंने खुद स्तन कैंसर का सामना किया है, इसलिए जानती हूं कि शुरुआती जांच कितनी जरूरी है। एसबीआई लाइफ की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बना रही है। कोल्हान बंद। तांबो चौक घटना के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, नेताओं ने की कड़ी निंदा। चाईबासा। तांबो चौक में नो एंट्री की मांग को लेकर हुए ग्रामीण आंदोलन पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया। भाजपा के आह्वान पर पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में बंद का व्यापक असर देखा गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बंद का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री सह प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई और भाजपा नेत्री गीता बालमुचू ने किया। नेताओं ने कहा कि ग्रामीण नो एंट्री की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर बर्बर कार्रवाई की, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं जिला पुलिस की ओर से विभिन्न थाना क्षेत्रों में बंद समर्थकों को समझाने और सड़कों पर लगाए गए अवरोधों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। गिरिडीह जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 20 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह बिरनी प्रखंड के जनता जिरीडीह गांव में बुधवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस खूनी संघर्ष में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल श्रीकांत वर्मा ने बताया कि पूर्वजों की जमीन पर खेती को लेकर रिश्तेदारों के बीच लंबे समय से विवाद था। बुधवार को जब वे खेत में धान की कटाई कर रहे थे, तभी उनके रिश्तेदार लगभग 100 लोगों के साथ तलवार, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में कई ग्रामीण घायल हो गए और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि शिकायत कई बार प्रखंड कार्यालय, थाना और उपायुक्त से की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।